मैंने सुना है कि जब अभी बड़े चर्चेज यहाँ शुरू हुए हैं जी और बहुत से लोग आ रहे हैं, उनकी सेवकाई से बाकी चर्चेस पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है? लोग कहते हैं कि मतलब कि साल 6 महीने 2 साल प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलो। मैं कहता हूँ 3 महीने खुदा के साथ आप वफादारी के साथ चलो, चौथे महीने खुदा आपकी वफादारी का रिजल्ट दे देगा। क्या बात है, रिजल्ट ऐसे ही आता है। जी बहुत ही बेहतर। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा हम एक नए विषय पर बात करते हैं और आज सिर्फ विषय ही नया नहीं है परंतु जगह भी नहीं है। और मैं हूँ यहाँ पंजाब में, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर। और यहाँ बात करेंगे, हमारे बीच में है पास्टर गुरवंत राजा जो कि अमृतसर में प्रभु की सेवा करते हैं। स्वागत है आपका एक और बार। जय मसीह। प्रभु इस्तेमाल करे आपको और प्रभु की स्तुति हो। हम जैसा हमेशा करते हैं, जय मसीह की। जय मसीह। हमारे जीवन से मसीह को जय मिले। एक बड़ा विषय चल रहा है और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस इस पर उलझे हैं, मीडिया उलझी है, दुनिया उलझी है, पर सच लोगों को नहीं पता। लोग अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं, झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और दूसरी बातें करते हैं क्योंकि सच पता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सच सामने आए। जी सेवकाई जो यहाँ चल रही है, अगर मैं बात करूँ भारत में अलग अलग जगहों की और उसके बाद खासतौर से पंजाब की, इस सेवकाई को जो सब समाचार की सेवा है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? पंजाब में सेवकाई चल रही है, ठीक है, लेकिन बहुत कम सेवक हैं पंजाब में ऐसे हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंग सेवकाई कर रहे हैं। जी, सेवकाई चल रही है। ये तो हर जगह की बात है। जी बहुत कम लोग सेवकाई बाइबल के अनुसार नहीं करते क्योंकि लोगों को या तो शिक्षा नहीं है जी या फिर उनके अपने खुद के पर्सनल एजेंडाज हैं, जी पर्सनल सोच है, उनकी जी। पर्सनल विचार है कि भाई हमको ऐसे ही काम करना है। बिल्कुल। कुछ लोगों के पास अपने अपने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ सेवकाई जो पंजाब में है, इस पंजाब की सेवकाई में एक समस्याएं देखी गई। अभी मेगा चर्चेस जो हैं जी पहले साउथ में हुआ करते थे और अब पंजाब में मेगा चर्चेस हैं। जी और इन मेगा चर्चेस की वजह से बहुत नाम भी हुआ और बहुत अच्छी सेवा भी हुई और समस्याएं भी बहुत हो रही है। आप इन चर्चेस की जो सेवकाई है उसको कैसे देखते हैं? जो सर देखिए, बड़ा चर्च होना, बड़ी कलीसिया होनी बुरी बात नहीं है, ठीक है। इतिहास में बड़ी बड़ी चर्चेस, बड़ी बड़ी गैदरिंग हुई है। यहाँ की यीशु मसीह के समय भी बड़ी बड़ी गैदरिंग, बड़े बड़े मतलब कि भीड़ इकट्ठा हुई है। लेकिन उन्हें जो बाइबल की नींव है, जो बाइबल बताती है, हमें उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक बात उन है। मिनिस्ट्रियों में। ठीक बात है। अभी मैंने सुना है कि जब अभी बड़े चर्चेज यहाँ शुरू हुए हैं जी और बहुत से लोग आ रहे हैं, उनकी सेवकाई से बाकी चर्चेस पर किस तरह का प्रभाव पड़ा है? मुझे पता है सर, मेरा खुद का अपना चर्चस है अमृतसर में। जो कलीसियाएँ स्ट्रॉन्ग हैं, जो कलीसियाएँ वचन को अच्छे तरीके से समझती हैं, अच्छे तरीके से परमेश्वर के कलाम को जानती हैं, उन पर बड़े चर्चस का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जो कलीसियाएँ कमज़ोर हैं, जिनको सिर्फ चिन्ह चमत्कारों पर या कुछ मतलब कि दुनिया की ऐसी बातों पर सिर्फ बस अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कलाम में से मतलब कि उसको उल्टा पुल्टा करके प्रेजेंट किया जाता है, वो कलीसियाएँ कमज़ोर हैं, कमज़ोर रहेगी और भटकती रहेगी। अभी पास्टर्स जो यहाँ हैं, पास्टर्स फेलोशिप जो है लोगों की, पास्टर्स फेलोशिप को आप किस रिश्ते से देखते हैं? क्या वो सब लोग अच्छे एक दूसरे के साथ संगति करते हैं और खुशी के साथ मिलकर सेवा करते हैं, या मतभेद रहते हैं? और अगर हैं तो फिर उनमें क्या किया जा सकता है? कुछ पास्टर्स ऐसे हैं मतलब कि जो मिलकर नहीं चलते, बड़ी बड़ी चर्चेस वाले, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि अगर वो बड़ी बड़ी चर्चेस वाले जो पास्टर हैं, जिनके पास हज़ारों की गैदरिंग है, अगर वो मिलकर चलें, प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ सहमति के साथ चलें, तो पंजाब में बहुत अच्छा और भी रिजल्ट आ सकता है परमेश्वर के वचन का और कलीसियाओं का। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने के कारण कलीसिया में भी एकता नहीं है।
और पास्टर्स जो लोकल पास्टर्स रहते हैं उनकी एसोसिएशंस रहती है, वो बहुत अच्छे रहते हैं, मिलके चलते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देते हैं। और कुछ ऐसे मतलब कि बड़े चर्चित संस्थाएं भी ऐसी हैं हमारे पंजाब में, जब किसी पास्टर्स के ऊपर कोई अत्याचार या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उनके दुख सुख में साथ देने के लिए आगे आती हैं। लोगों को अगर देखा जाए तो बहुत सारे पास्टर्स और लीडर्स चाहते हैं एक हो जाएं, जी अच्छी संगति करें, जी बहुत अच्छे सेवक हैं, हाँ जी हर शहर में होते हाँ हैं। जी। अब इन सेवकों को आपको क्या लगता है कि कैसे इकट्ठा किया जा सकता है? इनको तो खुदा यीशु मसीह ही कर सकता है जी। सच में सर, इनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, यीशु मसीह ही कर सकता है। बस प्रार्थना ही कर इनके लिए करें तो अच्छी बात है, प्रार्थनाओं के द्वारा ही रिजल्ट आ सकता है। पर हम जब अगर बात करते हैं मेंस एफर्ट, है ना, अगर हाँ। बात करें कि ठीक है लोग विश्वास में आ जाएंगे, खुदा ही एक करेगा, वो तो ठीक है, हाँ जी। तो फिर सुसमाचार की सेवा ही ना करें हम, जब खुदा ही कर लेगा तो। पर अगर हम भी हमारे है ना ह्यूमन एफर्ट भी देखते हैं, हाँ जी अगर वो मनुष्य की जो सेवा है वो नहीं हो तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगी, सेवा नहीं हो पाएगी। आज जो माहौल चल रहा है इससे सेवा पे भी असर पड़ता है। हाँ जी एक दूसरे के चर्च में भी बिलीवर्स इधर से उधर चले गए हाँ जी। या किसी और बात को लेकर, इसीलिए लोग इकट्ठे नहीं होते। हम्म। अगर हम देखा जाए तो क्या एफर्ट किया जा सकता है कि लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मन हो जाए? पहले इसके लिए सर देखो, एक प्लेटफॉर्म पर कलीसियाओं को इकट्ठा करने से पहले पास्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर पास्टर्स में एकता है, ठीक है, हमारे क्या है कि जो लीडर साहबान हैं, पंजाब के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर साहबान हैं, कोई किसी के साथ चल रहा है, कोई किसी के साथ चल रहा है, कोई किसी के साथ चल रहा है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं ना, उनमें ही एकता नहीं है, उनमें ही एकता नहीं है। अगर जब वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स एक हो जाएंगे, पास्टर्स भी एक हो जाएंगे, कलीसिया भी एक हो जाएगी। ठीक बात है जी सर। अगर ये चीज़ें देखा जाए तो किस तरीके से आप सोचते हैं कि अभी हम काम कर पाएँ? अभी क्या क्या चुनौतियां आपको देखनी पड़ती हैं कि जब अगर पास्टर्स अगर एक होते तो क्या क्या फायदे हो सकते थे उसके? बहुत ज़्यादा फायदा, स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, कैसे? कैसे मतलब कि ऐसा है कि देखिए अभी पंजाब में इलेक्शन वगैरह आते हैं, तो इलेक्शन के दौरान हमारा कोई भी एमएलए नहीं है, कोई भी एमपी नहीं है। ठीक है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जितने भी बड़े चर्चेस हैं पंजाब में, ठीक है, जहाँ छोटे चर्चेस हैं, वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएं, उनकी सबकी सोच एक हो जाए, तो वो अपना एमएलए एमपी की मुख्यमंत्री भी अपना पंजाब में नियुक्त कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन बात बताई जी सर। और इस बात से और एकता नहीं है, इसलिए पंजाब में हमारा ना तो कोई एमएलए है ना कोई एमपी, क्योंकि एकता नहीं है। बहुत सारे लोग कई सारे पास्टर्स इस बात के खिलाफ है कि हमारे लीडर्स को, हमारे बिलीवर्स को राजनीति में नहीं आना चाहिए। आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं आना चाहिए सर? आना चाहिए, आना चाहिए। राजनीति ही बाइबल से निकली है ना, राजनीति बाइबल से निकली है। राजा लोग, न्यायी लोग, लीडर्स लोग बाइबल ने खड़े किए हैं, यीशु मसीह ने खड़े किए हैं। और अधिकार, अथॉरिटियाँ, पदवी बाइबल कहती कि ये खुदा की ओर से है, यीशु की ओर से है। तो हमें जो जिसे वो देना चाहता है उसे लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उसे आना चाहिए, खड़े होना चाहिए अपनी कौम के लिए, फिर ही तो वो काम करेगा ना। सही बात है। जी सर। अगर आपको मौका मिले कि आप किसी तरीके से लोगों को तैयार करें, मोटिवेट करें कि भाई किसी तरीके से, तब आप क्या करेंगे? शुरुआत आपकी कैसी होगी? शुरुआत मेरी तो सर, मेरी ज़िंदगी का एक सूल है कि मैं परमेश्वर के वचन को पहल देता हूँ। मैं जो कुछ भी करूँगा परमेश्वर के वचन के अनुसार करूँगा, ताकि वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाए। राजनीति में झूठ, पाखंड, है ना, सब साम दाम दंड भेद, ये सब चलता है जी। राइट। अब अगर ये बात एक परमेश्वर के वचन को लेकर चलने वाला व्यक्ति ये सब कैसे करेगा? नहीं, ऐसी नहीं है सर। राजनीति जो है ईमानदारी से भी चलती है, विश्वास से भी चलती है, और प्रेम से भी चलती है, और सच से भी चलती है। ठीक है, अगर आज मैं जीवित हूँ, मैं खड़ा हूँ, मिनिस्ट्रियाँ प्रभु का काम कर रही है, कुछ पास्टर्स बाइबल का, सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सच को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं और इसलिए वो सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं। तो राजनीति में भी सच्चाई आ सकती है, अगर सच्चे लीडर खड़े हों तो। ये सच्चे लीडरशिप की बात बहुत बेहतरीन आपने कही कि अगर यहाँ खड़े होंगे तो सच्चाई आएगी जी, क्योंकि जो जैसा व्यक्ति खड़ा है वो वैसा काम। बिल्कुल सर। आज आप कैसे देखते हैं पंजाब में, खासतौर से अमृतसर और सब जगहों पर, राजनीति का मसीहत पर कैसा असर है? बहुत माड़ा असर है जी। कैसा? बहुत माड़ा असर है। इसलिए माड़ा असर है सर, क्योंकि
जैसे मैं पहले बता दिया, ठीक है। कलीसियाएं इकट्ठी नहीं होती आज, मतलब कि हम अपना एमएलए या एमपी सभा में लोगों में इलेक्शन के लिए खड़े कर देना, तो कलीसियाएं जड़ी है वो अपने बंदे को वोट देने की बजाय वो अपना फायदा देखेगी। अपना फायदा इसलिए देखेगी क्योंकि राजनीतिक, हाँ, अगर राजनीतिक लीडर, जैसे मैंने पहले दे दिया है, अगर राजनीतिक लीडर इकट्ठे हो जाते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, रिजल्ट अच्छा आएगा। आपने कहा बहुत बड़ा असर पड़ेगा, तो यह बड़ा असर किस चीज़ पर पड़ेगा? कैसे, अगर इन लोगों को हम देखा जाए तो किस तरह से बदलाव आ सकता है? तो सर, बड़ा असर ऐसे होगा कि ये फिर सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, मैं सोचता हूँ कि पंजाब का, भारत का जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, राष्ट्रपति साहब हैं, उनकी नज़रों में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक वैल्यू होगी कि सच में भारत में, पंजाब में क्रिश्चियनिटी है जो वो एक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, एक बड़ी बात पूछ रहा हूँ कि ठीक है, यू आर अ स्पिरिचुअल लीडर, आत्मिक अगुवे हैं आप जी, लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए आप प्रेरणा करते हैं। मैं ये मानता हूँ केवल चर्च का काम, सिर्फ पास्टर्स का काम सिर्फ आत्मिक बातों के लिए ही नहीं, जी, क्योंकि पास्टर्स चरवाहे हैं जी, और चरवाहे अपनी भेड़ों की हर तरफ की उन्नति के बारे में देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि वो पेट भर के खाना खा ले, जी, वो तंदुरुस्त भी रहे, जी, भली चंगी रहे, जी, उसे दौड़ाए, घुमाए फिराए, खिलाए और उसे इस तरह से तैयार करे कि वो अपने शत्रु का भी सामना कर सके। जी, ये प्रभु के सेवक का काम है, जी, पास्टर्स का काम। बिल्कुल। अब इस सेवकाई में हमें भेड़ों की उन्नति भी देखनी है जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, यानी कि ये प्रभु के लोग। अब इस उन्नति के लिए चौतरफा विकास जरूरी है। आप ऐसी किस किस तरह के ऐसे कामों पर आप ध्यान देना चाहेंगे कि विश्वासी लोग जो हैं वो हर तरह से तैयार हो? किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? ओके, देखो, जैसे कि मैं अपनी कलीसिया की बात लगा लूँ, ठीक है। परमेश्वर के वचन की अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कलीसिया को, और वो लोग ईमानदारी से, विश्वास योग्यता के साथ अपना काम करेंगे, परमेश्वर उनके हाथों के कामों पर बरकत देगा और वो आर्थिक तौर पर और स्पिरिचुअल तौर पर स्ट्रांग होंगे, ठीक है। मैंने, जहाँ तक मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, जो लोग, जो कलीसिया, जो पास्टर्स प्रभु के साथ विश्वास योग्यता में सही चलते हैं, उसके डर और भय में जीवन व्यतीत करते हैं, वो कलीसियाएं सिर्फ स्पिरिचुअली तौर पे नहीं, वो आर्थिक तौर पर भी प्रभु ने स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है। क्या बात है। लोग कहते हैं कि मतलब कि साल, 6 महीने, 2 साल प्रभु के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलो। मैं कहता हूँ 3 महीने खुदा के साथ आप वफादारी के साथ चलो, चौथे महीने खुदा आपकी वफादारी का रिजल्ट दे देगा। क्या बात है, रिजल्ट ऐसे ही आता है जी, बहुत ही बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर, आपके जीवन की बात जो हमने सुनी, और मैं अब आप सबको प्रेरित करूंगा, चर्च इज नॉट जस्ट फॉर वन फोकस प्लेस, एक ही जगह और एक ही स्थान के लिए नहीं है। चौतरफा विकास ज़रूरी है, और जैसा हमने बात सुना राजनीति के बारे में, ये ज़रूरी है। खुदा आपको बरकत करे, इस्तेमाल करे। सुनिए और अपने जीवन में लागू कीजिए। अगर आप प्रभु के सेवक हैं तो इन बातों को अपने जीवन में लागू कीजिए, ये वाकई में ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। खुदा बरकत करे, उसकी महिमा सदैव आपके जीवन में हो। यदि आपके मन में बोझ है और आप भी अपनी गवाही, अपने अनुभव और अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए विजनरी रेडियो टीवी के प्रोग्राम्स में लाना चाहते हैं, तो आप पंजाब में हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, एंड अगर आप जयपुर में आ सकते हैं, राजस्थान में, उसके बाद उड़ीसा में आ सकते हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करे अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरह की सेवकाई। यदि प्रभु आपको बोझ दे तो अपने हाथ को बढ़ाकर अपनी हमारी सेवकाई के लिए अपने ऑफरिंग्स हमें भेजें, ताकि हम और बढ़कर काम कर सकें, प्रभु की सेवा कर सकें। जय मसीह की जय मसीह। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।